दोस्तों, भारतीय रेलवे गोरखपुर में बनाने जा रही है 81 किलोमीटर नई रेल लाइन, जिसमें आपको 47 गांव जुड़ने वाले हैं और 12 नए रेलवे स्टेशन का निर्माण होने वाले हैं और साथ में 58 पुल भी तैयार किए जाएंगे। तो कहां से कहां के लिए ये नए ट्रैक भारतीय रेलवे बिछाने वाली है। ऐसे तो गोरखपुर से एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे प्रतिदिन करती है। काफी ज्यादा व्यस्त रेलवे स्टेशन है और इस रेलवे स्टेशन से कहां के लिए भारतीय रेलवे नए ट्रैक बिछाने का काम शुरू करने जा रही है, किन लोगों को इस ट्रैक से फायदा मिलने वाले हैं, कब तक ये काम पूरा होने वाले हैं और कौन कौन से काम इस रूट पर रेलवे द्वारा पूरा कर लिए गए हैं। ऐसे तो जमीनी स्तर पर काम अभी रेलवे द्वारा इस रूट पर शुरू नहीं किए गए हैं, लेकिन कागजी स्तर की अगर हम बात करें तो इसमें कहां तक रेलवे द्वारा काम पूरा कर लिए गए हैं और कब से इस रूट पर आपको वर्क देखने को मिलेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन नई रेल लाइन के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्थित गोरखपुर में लंबे समय से इंतजार कर रहे शाहजहानाबाद दोहरी घाट नई रेल लाइन परियोजना पर काम अब तेजी से आ गई है। रेलवे प्रशासन ने इस ट्रैक के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गोला तहसील के 47 गाँव इस रेल रूट के अंतर्गत आएंगे। अधिसूचना जारी कर दी गई है और ग्रामीणों को जल्द ही मुआवजा वितरित भारतीय रेलवे करने जा रही है। यह नई रेल लाइन 81.17 किलोमीटर लंबी होगी और इसे 3 चरणों में भारतीय रेलवे पूरा करने वाली है। पहले चरण में शाहजहानाबाद से बांसगांव तक 32.95 किलोमीटर का ट्रैक बिछाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे वर्ष 2027 तक भारतीय रेलवे पूरा करने वाली। दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो दूसरे चरण में गोला तहसील के कई गाँव की जमीन ली जा रही है। इसमें ढलारी, बरिया, इटौरा, बुजुर्ग और घास, हरपुर, बाथ, बजुर, नेवार और देवरी बारी समेत 47 गांव के प्रमुख रूप से शामिल किए गए हैं। यहाँ के किसान से बातचीत कर उन्हें मुआवजा देने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। शाहजहानाबाद क्षेत्र में रेल लाइन की तैयारी जमीनी स्तर पर उतर चुकी है। 4 लाइन हाईवे के ऊपर से रेलवे पुल का निर्माण करने का काम भी शुरू हो गया है, जिसके लिए डायवर्जन और नई सर्विस लेन तैयार हो रही है। लगभग 900 मीटर लंबी सर्विस लेन और नाली निर्माणाधीन है। वहीं पिपरौली इलाके में मिट्टी भराई का काम तेजी से भारतीय रेलवे कर रही है। नई रेल लाइन के निर्माण होने के बाद गोरखपुर से लखनऊ और वाराणसी की ओर जाने वाली ट्रेन को एक अतिरिक्त रूट मिल जाएंगे। इससे रेल यातायात का दबाव कम होगा और यात्रियों को सुगम और तेज यात्रा उपलब्ध कराई जा सकेगी। इस रूट पर 11 बड़े पुल और 47 छोटे पुल और कुल 12 स्टेशन का निर्माण किए जाएंगे, जिसमें आपको 4 छोटे हॉल्ट निर्माण भी होंगे और 7 क्रॉसिंग स्टेशन होंगे। रेलवे के अनुसार पूरी परियोजना करीब 1320 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरयू नदी पर एक विशाल पुल भी इस योजना का एक हिस्सा है, जो दोहरी घाट क्षेत्र को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे गोरखपुर के वासियों को एक नई रेल लाइन की सौगात देने जा रही है, जिसमें आपको एक दो नहीं बल्कि 47 गाँव इसके अंदर आने वाली है। इन सभी लोगों को जमीन भारतीय रेलवे अधिग्रहण करेगी, जिससे लोगों को अच्छी खासी अर्निंग होगी। क्योंकि अगर मुआवजे की बात करें तो मुआवजे की राशि भारतीय रेलवे कुछ ज्यादा देती है, जिस लोगों की आर्थिक स्थिति भी सुधरती है और साथ में आने वाले दिनों में लोगों को एक नई रेल कनेक्टिविटी भी भारतीय रेलवे द्वारा दी जाती है। साथ में इस रूट पर आपको 3 चरणों में काम देखने को मिलेंगे। पहले चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण में भारतीय रेलवे काम पूरा करेगी और कुछ जगहों काम शुरू भी कर दिए गए हैं। फ्लाईओवर का काम, पुल पुलिया का काम या फिर मिट्टी भराई का काम, ऐसे काम भारतीय रेलवे द्वारा शुरू कर दिए गए हैं और बाकी का जो काम है उसको भी भारतीय रेलवे बहुत जल्द पूरा करने वाली है। जो औपचारिकताएं हैं उसे पूरा करके जमीनी स्तर पर कई जगहों पर आपको काम बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। तो इस पर जो भी नया अपडेट आएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे 81 किलोमीटर नई रेल लाइन का निर्माण करने जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ। तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।